हेलो बच्चों। तो आज आ गए हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के लिए। आज का टॉपिक क्या है? क्लास 10 आईसीएससी का बोर्ड्स में जो चैप्टर वाइज वेटेज होगा फिजिक्स का, उसको लेके। ओके बच्चों, तो देख ही रहे हो वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और क्यों ये जरूरी है, क्यों ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए? क्योंकि इसके ऊपर ही हम लोग स्ट्रैटेजी अपना सेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखो एक एक करके देखते हैं। अपना जो पहला चैप्टर है फोर्स, वर्क पर एनर्जी एंड सिंपल मशीन। ओके, तो इसमें जो टोटल अप्रोक्सीमेट मार्क्स हो सकता है वो है 22 to 24। इसका अगर कुछ आगे पीछे हो तो मैक्स टू मैक्स वो 2-3 नंबर ही आगे या पीछे हो सकता है। ओके, इस रेंज का। ओके, मेनली यही रेंज मेंटेन होगा। ओके, 22 से 24 मार्क्स तक। ओके, तो देखो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इजंट इट? मतलब यहां से सिर्फ इसमें से 22 से 24 मार्क्स आ रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट में आ जाते हैं लाइट, रिफ्रैक्शन, लेंसेस एंड प्रिज्म। ओके, ये जो चैप्टर है प्रिज्म में स्पेक्ट्रम एंड ऑल ये सभी रहेगा। इन सब में से 22 to 24 अगेन। तो समझ में आ गया, ये जो दो चैप्टर है, जो दो बड़ा बड़ा चैप्टर है, ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो टोटल जो एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, उसका ऑलमोस्ट मोर देन 50% तो यही दोनों टॉपिक कवर कर रहा है। हमें क्लियर? तो समझ सकते हो कि कितना अच्छे से, कितना बारीकी से तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को अच्छे से देखना पड़ेगा। आगे जाके मैं एकदम चैप्टर वाइज कौन कौन सा न्यूमेरिकल्स, कैसा कैसा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होता है या किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, उसको लेकर भी मैं बोलूंगा। ओके, तो तुम लोग ऑब्वियसली फॉलो करते रहना। आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक है साउंड। ओके, साउंड से 10 से 12 मार्क्स साउंड से आएगा, सिर्फ साउंड चैप्टर से। ओके, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा होगा। ओके, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे। ओके, वेव्स के ऊपर जो सब क्वेश्चन होता है वो तो एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ओके, यहां पर 2 या 3 वेव फॉर्म दे दिया जाता है, वहां से फ्रीक्वेंसी ये सब पूछा जाता है। ओके, तो वो सब क्वेश्चंस लेकर भी मैं डिस्कस करूंगा। आ जाते हैं अपने टॉपिक नंबर 4 में। टॉपिक 4 है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी और हाउस होल्ड सर्किट, ये दोनों ही इंक्लूडेड है इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, तो यहां से भी 10 से 12 मार्क्स आएगा टोटल। ओके, तो यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वहां पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा होंगे। ओके, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। हाउस होल्ड सर्किट ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। ओके बच्चों, इसके बाद टॉपिक 5 जहां पर बोला जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, एक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एक टॉपिक है। रिलेटिवली न्यूमेरिकल यहां से बहुत ही कम आएगा या ऑलमोस्ट ना के बराबर आएगा, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड इस टॉपिक से जो होगा दैट विल बी द टफेस्ट। लास्ट ईयर भी आईसीएससी में हम लोगों ने देखा है कि ऐसा क्वेश्चन भी आया है आईसीएससी बोर्ड्स में जो ऑलमोस्ट क्लास 12 लेवल का है। ओके बच्चों, तो उसमें से 8 से 10 मार्क्स तो ऑब्वियसली आ रहे हैं। ओके, तो यहां पर हमें कंसेप्ट क्लियर करने पे ध्यान देना होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को और भी ज्यादा अमाउंट में करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आएंगे टॉपिक 6 विच इज हीट। अब हीट चैप्टर यहां से भी 8 से 10 मार्क्स। हीट, कैलोरीमेट्री, ये सब जो पोर्शन है, कैलोरीमेट्री का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स होता है जहां पर बच्चों का बहुत डाउट्स होता है, वो भी मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। अभी यहां पर छोटा करके बोल के रखता हूं, कैलोरीमेट्री चैप्टर में टोटल 4 टाइप का न्यूमेरिकल होता है। वो 4 टाइप न्यूमेरिकल अगर अच्छे से हम लोग कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उन 4 में से न्यूमेरिकल्स हमें कॉमन मिलेगा ही, मतलब टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चों, तो वो भी हम लोग करेंगे आगे जाके। और अपना जो लास्ट टॉपिक है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स से भी हालांकि इन सब के रिलेटिव में, हालांकि इन सब के रेस्पेक्ट में कम है, लेकिन फिर भी यहां से भी 7 से 9 मार्क्स या 10 मार्क्स क्वेश्चन यहां से भी आ रहे हैं। ओके बच्चों, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस तो रहेंगे ही। और डोंट वरी बच्चों, मैं इन सारे टॉपिक के ऊपर अलग से
मैं वीडियो बनाऊंगा, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो होगा जो जहां पर मैं प्रॉपरली बोलूंगा कौन कौन सा क्वेश्चंस, वो सिर्फ बोलूंगा ही नहीं, वो डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा अच्छे से। ओके बच्चों, तो ये है वेटेज फॉर डिफरेंट टॉपिक। तो ये तुम लोगों ने अगर अच्छे से जान लिया तो अकॉर्डिंगली तुम प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर ज्यादा अच्छे से करना है। देखो, हालांकि सब चैप्टर ही अच्छे से करना है, कौन सा चैप्टर हमें पहले करना है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे करके हम लोग प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया। और ऑब्वियसली मैं चाहूंगा पेन और पेपर लेके इसको लिख लो। ओके, और लिख के एकदम एक पेज में लिखकर उसको अपने स्टडी टेबल के सामने दीवार पे चिपका दो। ओके, ताकि तुम्हें हमेशा वो दिखता रहे। ओके, और तुम अपना प्रायोरिटी के बारे में एब्सोल्युटली क्लियर रहो। ओके बच्चों, तो आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।